तो कल हमने दोस्तों ह्यूमन आई हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था प्रॉपरली, ठीक है। यस सर। और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इमेज फॉर्मेशन। हमने ह्यूमन आई तो पढ़ा, अब ह्यूमन आई में इमेज बनती कैसी है, ह्यूमन आई में इमेज फॉर्मेशन होती कैसी है, वो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्लियर। पहले क्या होता है कि हमारे कॉर्निया से लाइट एंटर करती है, क्लियर। कॉर्निया से जैसे ही लाइट एंटर करती है तो पहला रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे होता है। यस सर। दूसरा रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में तो लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं ना। तो पहला रिफ्रैक्शन हमारा कॉर्निया से हुआ, दूसरा रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, एक्वस ह्यूमर लिक्विड से होगा, तीसरा रिफ्रैक्शन हमारा लेंस से होगा, और चौथा रिफ्रैक्शन हमारा विट्रस ह्यूमर से होगा, और पांचवें स्टेप में हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना पे। मतलब हमारी जो लाइट है कितनी बार रिफ्रैक्शन हुई, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर, इन चारों ने लाइट को क्या किया, रिफ्रैक्ट किया, ठीक है। रिफ्रैक्ट करने का मतलब है उन्होंने लाइट को कन्वर्ज किया, क्या किया, कन्वर्ज किया। और ये जो कन्वर्जिंग लाइट हमारी रेटिना पे बनी, रेटिना पे पहुंची, उन्होंने क्या कर दिया, जो वहां पे सेंसिटिव सेल्स हैं उनको क्या कर दिया, उन्होंने एक्टिवेट कर दिया। क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया लाइट ने, क्योंकि लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं हमारे रेटिना में, वो एक्टिवेट हुए, उन्होंने अपना फंक्शन काम स्टार्ट कर दिया और वहां पर एक इमेज हमारी बन गई, क्लियर। तो यही स्टेप मैंने यहाँ लिखे हैं, देखो। इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना बाय सक्सेसिव रिफ्रैक्शन। सक्सेसिव रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लगातार रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का लगातार 1 बाय 1 रिफ्रैक्शन होता है। देखा ना आपने, पहले कॉर्निया से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर बेचारा सोचा आप शायद मैं बच जाऊं, सीधा जाऊं, फिर आगे लिक्विड से टकरा गया, लिक्विड ने उसको बेंड कर दिया, आगे फिर किससे टकरा गया, लेंस से, लेंस ने भी उसको बेंड कर दिया थोड़ा, आगे फिर एक और आ गया विट्रस ह्यूमर लिक्विड, उसने भी उसको बेंड कर दिया। अब उसको सुकून आया, शांति से बैठा कहाँ, वो रेटिना पे, वहां उसकी इमेज बन गई, क्लियर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, हमारे रेटिना पे, क्लियर है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो हमारी नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल आई जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, उसका फोकल लेंथ होता है हमारा 2 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर है, 2.3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट होता है, 2.3 2.4 के मिड में होता है ये, ठीक है। मैंने अप्रोक्सीमेट लिखाया था ना वहाँ पर 2.3, बट आजकल 2.4 आ रहा है बुक्स में लिखा हुआ, ठीक है। पहले 2.3 होता था, अब 2.4 बोला जाने लगा, क्लियर। तो अप्रोक्सीमेट मानो 2.3 2.4 के बीच में हमारा डायमीटर होता है, किसका, एक हमारी ह्यूमन आई का, ठीक है। और जो इसका फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है, डायमीटर से थोड़ा सा कम होता है, 2 सेंटीमीटर, एक नॉर्मल आई का, क्लियर है। और जैसे मैंने आपको ये बाद में ये चीज मैं बताऊंगा, इसमें फोकल लेंथ का इफेक्ट पड़ता है मैक्सिमम, ठीक है। इस पे फोकल लेंथ का इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारे आंखों में, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे ह्यूमन आई में, बहुत सिंपल टॉपिक था। सक्सेसिव रिफ्रैक्शन के बाद हमारे एट लास्ट हमारे रेटिना पे इमेज बनती है, क्लियर है। और ये स्टेप बाय स्टेप रिफ्रैक्ट करती है, ये नहीं कि पहले यहां से यहां कर दोगे, स्टेप याद रखोगे कि पहले कहां से होगी, नंबर 1 कॉर्निया से, नंबर 2 एक्वस ह्यूमरस, नंबर 3 लेंस, और नंबर 4 यहाँ, और 5वें नंबर पे जब यहाँ जाएगी तो हमारी इमेज बन जाएगी रेटिना पे, कहाँ, रेटिना पे। और वो इमेज कैसी बनेगी, अब इमेज का टाइप भी पता होना चाहिए ना आपको। तो इमेज छोटी इमेज बनती है, आपकी आंखों में एकदम छोटी सी इमेज बनती है। आप यहाँ से वो घर देखोगे तो आपकी जो आईज है, आईज में छोटी सी इमेज बनेगी, उस पूरे घर की बन जाती है ना। तो हमारे आईज में एक तो रियल इमेज बनती है, कौन सी इमेज, रियल इमेज बनती है, और छोटी डिमिनिश्ड होती है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो इमेज छोटी होती है हमारी आंखों में। और थर्ड चीज होती है कि इन्वर्टेड इमेज होती है, जैसे आईने में उल्टी इमेज बनती है ना, वैसे हमारे आईज में भी उल्टी इमेज बनती है, क्लियर। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन था, मैंने आपको ह्यूमन आई कल तो पढ़ा दिया था, बट इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है वो नहीं आपने पढ़ा था, वो आज पढ़ लिया आपने, ठीक है। क्या आपको स्टेप्स मालूम थे कि पहले यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्शन होता, नहीं पता था ना, आज क्लियर हो गया। अब आगे आता है हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई होता क्या है, तो इसको हमेशा ध्यान देना, जो ये हमारे आंखों की एक एबिलिटी को शो करता है, किसको शो करता है, एबिलिटी को, कि हमारी आंख दूर की चीजों पे और पास की चीजों पे कैसे कितनी जल्दी फोकस कर सकता है। मतलब एबिलिटी किस चीज, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू सेट फोकस, मतलब हमारा जो फोकस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप उंगली को ऐसे करो पास में अपने, तो आपको ना बैकग्राउंड ब्लर दिखेगा, यस दिखता है ना,
क्योंकि आपकी आंखों का फोकस कहाँ हो गया, उंगली पे। अब एक इसका रिवर्स करो, अब पीछे देखो तो उंगली आपको देखो ब्लर दिखेगी, यस सर। है ना। यस सर। तो ये क्यों होता है, ये फोकस की वजह से होता है। तो ये हमारी जो आंखों की एबिलिटी है, अभी हमारी आंखों की एबिलिटी ये है कि हम सेट कर सकते हैं फोकस को एकदम क्विक। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, एबिलिटी होती है एक आई की क्षमता, आई की कैपेसिटी, क्षमता, एबिलिटी किसकी, फोकस को सेट करने की। किसके लिए, दूर या पास, या तो दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या तो पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पर फोकस करने की जो एबिलिटी होती है आई की, उसको हम बोल देते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर, समझ में आया। दोबारा बताता हूं मैं इसको, जो एबिलिटी होती है हमारे आंखों की फोकस को सेट करने की, या फोकस करने की किस पे, दूर वाले ऑब्जेक्ट या पास वाले ऑब्जेक्ट पे, वही एबिलिटी हमारी क्या कहलाती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। क्लियर है। मैंने एग्जांपल बताया, देख सकते हो आप, तुरंत आपने ऐसे इस पे देखा, फोकस हो गया आपका इस पे, सिर्फ पीछे वाला ब्लर हो गया, आप भूल गए पीछे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा आपको। और जैसे ही आपने पीछे देखना स्टार्ट किया तो ये आपको ब्लर दिख रही है ना। तो यहाँ पर फोकस, आपकी जो आईज है वो फोकस कितना जल्दी कर रही है ना। फोकस सेट करने का मतलब है कि वो फोकल लेंथ को बहुत जल्दी अपने आप सेट कर रही है, ठीक है। तो यहां से आप समझते हो कि ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई होता है, ये हमारे आंखों की एक क्षमता होती है, जो कैसी क्षमता होती है, फोकस करने की क्षमता। कौन सी क्षमता, फोकस करने की क्षमता होती है पास ऑब्जेक्ट या दूर ऑब्जेक्ट पे। क्लियर है। अगर ये फोकस नहीं होगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, फिर तो ब्लर दिखेगा सारा। जैसे कैमरे में आप जरा सा हिला देते हो ना तो ब्लर हो जाता है ना, फोकस नहीं हुआ। वो फोकस यही आंखों में भी हमारे होता है, ठीक है। और ये फोकस कौन चेंज करता है, सिलरी मसल्स। कौन, सिलरी मसल्स। क्लियर। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन था, मैंने लिखा है देखो लास्ट में, विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स, ठीक है। ये सिलरी मसल्स की हेल्प से ही फोकस को चेंज करती है क्विक, ठीक है। आगे आता हमारा डिफेक्ट एंड केयर ऑफ आई। अब यहाँ पर हमने आंख को पढ़ लिया, आंख में इमेज कैसे बन रही है उसको पढ़ लिया हमने, उसके फोकल लेंथ को पढ़ लिया हमने, सारा कुछ पढ़ लिया। क्लियर। पावर ऑफ एकोमोडेशन भी पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे कि उसमें कमी क्या होती है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, उनके डिफेक्ट जानेंगे और उन डिफेक्ट का ट्रीटमेंट जानेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना, डिफेक्ट एंड केयर ऑफ आई। केयर कैसे करें, उसकी देखभाल कैसे करें फिर आएगी अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो, ठीक है। तो पहले डिफेक्ट आएगा, फिर डिफेक्ट आने का रीजन जानेंगे हम, रीजन के बाद हम जानेंगे क्या, कि उस पर हम क्या तरीका, क्या रेमेडी फॉलो कर सकते हैं जिससे कि वो डिफेक्ट ठीक हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। क्लियर है। तो देखो पहला हमारा क्या होता है, मायोपिया। पहला क्या होता है, मायोपिया। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्लियर है। इस कंडीशन में क्या होता है, आप जो दूर की चीजें हैं वो नहीं देख सकते, दूर की चीजें आपको ब्लर दिखने लगती है, क्योंकि आप दूर की चीजों पे फोकस ही नहीं कर पा रहे। जो आपकी कैपेसिटी थी, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई थी आंखों की, वो क्या है, दूर की चीजों पे फोकस करने की क्षमता खो चुकी है, ठीक है। तो जब वो फोकस करने की कैपेसिटी क्या कर देती है, लूज कर देती है आई, तब क्या होता है, लोगों को दूर का दिखता ही नहीं है ना। तब एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो प्रॉब्लम का नाम रख दिया गया मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब फिर उसको पास का दिखेगा, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब उसको पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। पास का उसको एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है, पर दूर का उसको नहीं दिखेगा। अब ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है इसका। तो इसका रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे कि उसकी जो आंख स्फेरिकल होती है ना, वो पहले ऐसी थी आंख, और ऐसी थी, अब धीरे धीरे ऐसी होने लगती है। मतलब एलोंगेशन, मतलब कि जो लेंथ है ना, मतलब कि एक तरीके इसका जो डायमीटर है, कर्वेचर जिसको बोलते हैं, बढ़ने लगता है। इसको क्या बोलते हैं, कर्वेचर। क्या बोलते हैं, कर्वेचर या डायमीटर या कर्वेचर, कुछ भी बोल दो। ये हमारा इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ अगर यहाँ थी पहले, तो फोकल लेंथ अब यहाँ हो जाएगी। देखो यहाँ पे यहाँ थी ना, अब जैसे जैसे इसका कर्वेचर डायमीटर बढ़ेगा तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम होना, डिक्रीज हो जाएगा। कर्वेचर बढ़ेगा, आई बॉल का कर्वेचर बढ़ेगा तो उसका क्या है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। और फोकल लेंथ डिक्रीज होने की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कि जो इमेज होगी ना, इमेज वो रेटिना की बजाय रेटिना से पहले बन जाएगी। रेटिना नहीं, रेटिना से पहले इमेज बनेगी, इसलिए उसको दूर का नहीं दिखेगा, पास का दिखेगा, ठीक है। और एक ऐसा स्पॉट होता है हमारी आंखों में, जैसे कि ये यहाँ पे होता है, इस जगह पे
ऐसे, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर यहाँ इमेज बनी ना तब आप अंधे हो जाओगे, तब आप अंधे हो जाओगे, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आई ऐसी होती है हमारी, लगभग ऐसे लेंस होता है, ऐसी ये लगभग होती है। हमारा कॉर्निया हो जाता है, ये हमारा लेंस हो जाता है, यहाँ पर एक्वस ह्यूमरस होता है। ठीक है, और इस पूरे में क्या भरा होता है, विट्रस ह्यूमरस। क्या भरा होता है, विट्रस, और यहाँ रेटिना होता है। क्लियर है, तो आई का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो हमने देखा कि ये वाली प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि हमारी जो आई लेंथ है वो बढ़ने लगती है। आई लेंथ का मतलब कर्वेचर बढ़ने लगता है उसका। आई स्फेरिकल थी, अब स्फेरिकल से इलिप्टिकल होती जा रही है। इलिप्स, इलिप्स ये वाली कौन सी शेप होती है, इलिप्टिकल शेप होती है। इसमें क्या होता है, डायमीटर बढ़ने लगता है, डायमीटर या कर्वेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, अब ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो फोकल लेंथ जो हमारी यहाँ थी, सॉरी यहाँ थी, वो यहाँ आ गई ना, तो इस तरीके से हमारी फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, और फोकल लेंथ डिक्रीज होने की वजह से हमारी इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे, बन गई पहले ही, बन गई रेटिना से पहले ही। इसी की वजह से जो ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है। रीजन याद रखना, मैंने लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, कॉनकेव लेंस यूज्ड इन द डिफेक्ट कन्वर्जिंग लेंस। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसको तुमने पढ़ा ही नहीं, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, आप कॉनकेव लेंस इसमें यूज कर सकते हो। जो कॉनकेव लेंस लगे होते हैं ना चश्मों में, कॉनकेव लेंस अगर आप इसमें लगा दोगे तो वो जो आपकी इमेज पहले बन रही है रेटिना से, वो क्या करेगा, कॉनकेव लेंस उसको कन्वर्स करके और जो फोकल लेंथ है उसको सेट कर देगा, और फोकल लेंथ सेट हो जाएगा तो आपकी इमेज दोबारा रेटिना पे बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको दूर का भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपकी इमेज रेटिना से पहले बन रही है, रेटिना से पहले बन रही है, तो आपको दूर का नहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अगर आपकी इमेज रेटिना से और पीछे बन रही है, रेटिना से और पीछे बन रही है, तब आपको पास का नहीं दिखेगा, तब आपको सिर्फ दूर का दिखेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो, जो मैंने अभी डिफेक्ट एंड आई केयर में मायोपिया करवाया है। मायोपिया होने का क्या कारण होता है, आई लेंथ, आई बॉल की लेंथ बढ़ जाती है, फोकल लेंथ घट जाती है, जिसकी वजह से हमारी इमेज क्या होती है, रेटिना से पहले ही बन जाती है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन क्या है कि कॉनकेव लेंस का यूज करें और उसका निपटारा पाए। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है। तो ये वाली लाइन आपको अच्छे से पढ़ लेनी है अपनी। उसके बाद ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो गई, देखो डिक्रीज हो गई, फोकल लेंथ डिक्रीज हुई, सो इमेज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना। इमेज कहाँ बन गई, बिफोर द रेटिना, मतलब रेटिना से पहले। ठीक है, और ये क्या है, इंक्रीज कर्वेचर। जब हमारा कर्वेचर इंक्रीज होता है तो हमारा जो लेंथ आई बॉल का है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और आई बॉल के लेंथ का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, एलोंगेशन। क्या कहलाता है, एलोंगेशन। एलोंगेशन क्या होता है, एलोंगेशन में, एलोंगेशन का मतलब ये होता है कि हमारी आई बॉल का लेंथ बढ़ गया। ठीक है, तो अगर एलोंगेशन कहीं आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, अगर ऑप्शन में एलोंगेशन लिखा हो तो उसका मतलब समझ लेना कि मतलब कि आई लेंथ इंक्रीज हो रही है, आई लेंथ इंक्रीज हो रही है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है। क्लियर है, तो ये टॉपिक था हमारा आज का, इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं टाइम हुआ तो आगे पढ़ेंगे, नहीं तो कल पढ़ेंगे। ठीक है।